નમસ્કાર, સીએનબીસી બજારમાં આપનું સ્વાગત છે અને આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું ઝરણા અલકંટી। તો આજના આ શોની અંદર આપણે શું વાત કરવાના છે તો હાલના તબક્કે રિયલ એસ્ટેટની અંદર કયા ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યા છે, કઈ રીતની આપણે સ્થિતિ જોઈ રહ્યા છે રિયલ એસ્ટેટની, ગ્રાહકોને કયા પ્રકારના ઘરો પસંદ છે, શું ખરીદારી કરવી પસંદ છે, આ તમામની વાતો તો છે જ અને આવનારા 2 વર્ષોની અંદર પણ રિયલ એસ્ટેટ કઈ દિશા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, આ તમામ વાતો આપણે કરવાના છે અને આ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયા છે नोब्रोकर.com ना को-फाउंडर और सीईओ अमित अग्रवाल। अमित जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। अमित जी, अब जो ये फेस्टिव सीजन आ रही है और ये सीजन आते ही हम काफ़ी ये सारी डिस्कशन और ये हम गिनती करते हैं कि अब तक क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, इसकी उम्मीदों की हम पूरी बातें करते हैं। तो सबसे पहले मुझे आपसे ये समझना था कि पिछले 2 साल रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए ऐसा वक्त भी हमने देखा है कि जो पहले कभी नहीं आया था। कोविड जैसी सिचुएशन आई, उसके बाद हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट का जो अभी शुरू हुआ है बढ़ाने का, वो सब कुछ देख रहे हैं। बहुत ही अलग 2 साल हमारे रहे हैं। तो ये पिछले 2 साल को आप किस तरीके से देख रहे हैं रियल एस्टेट के लिए? तो ये पिछले 2 साल काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं क्योंकि एक टाइम हमने इसके अंदर वो भी देखा जब रेंटल्स के अंदर टेनेंट्स सब मूव कर गए छोटे शहरों में, अपने होम टाउन्स में, और बहुत सारे घर खाली हो गए, किराए के जो घर थे मेट्रो शहर में एटलीस्ट। और चूँकि हम लोग NoBroker.com में हम लोग पैकर्स मूवर्स भी करते हैं, तो पैकर मूवर में भी देखा हमने कि मूवमेंट मेट्रो सिटी से स्मॉलर टाउन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। फिर हमने दूसरा इसका ठीक उल्टा भी देख रहे हैं हम आज कि अब बहुतायत में बेसिकली लोग वापस आ रहे हैं मेट्रो शहर में, तो अब घर की डिमांड रेंटल की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो एग्जैक्टली अपोजिट देखा। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 साल के अंतराल में इतना बड़ा डिफरेंस देखा हो कस्टमर के बिहेवियर में, और जो फ्लैट की अवेलेबिलिटी है वो पहले बहुत हाई थी, अभी बहुत लो हो गई है भाड़े में। तो ये एकदम ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा, एकदम स्विंग देखा हम लोगों ने 2 एक्सट्रीम्स में, जहाँ तक भाड़े के घर की बात है। जहाँ तक बाय एंड सेल की बात है, अगर आप मुझसे पूछे तो 2 साल पहले या कोविड से जस्ट पहले अगर आप पूछते तो मेरा शायद जवाब ये होता कि बाय एंड सेल बहुत ख़राब करेगा, क्योंकि लोग डरे रहेंगे कोविड में डिसीजन लेने के लिए। लेकिन सरप्राइजिंगली इसका ठीक उल्टा हुआ। बाय एंड सेल के अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। हाँ, लोगों ने प्रायोरिटी अवश्य दी उन बिल्डर्स को जिनके जो ए ग्रेड है, जिनकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी अच्छी है, या जिनका डिलीवरी टाइम में रिस्क कम है। लेकिन बाय एंड सेल में इतना मार्केट अच्छा करेगा, इतने ट्रांजैक्शंस होंगे, ये भी एकदम उम्मीद नहीं थी। तो ये 2 साल काफ़ी कॉमन सेंस के अपोजिट रहे हैं। तो पाछला 2 વર્ષની આગળથી આપણે જે રીતે વાત કરી રિયલ એસ્ટેટ માટે કહી શકાય કે બહુ મોટો ડેન્ટ અને ત્યારબાદ ખાસી એવી રિકવરી, એવા આશ્ચર્યજનક 2 વર્ષ જે છે આપણે रियल एस्टेटના અહીં આગળથી જોયા છે। मगर अमित जी, जो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये 2 साल है, आपके प्लेटफॉर्म पे तो बहुत सारे बायर्स और सेलर्स आपसे जुड़े हुए हैं। तो आपसे ये समझना चाह रही थी कि इन जो बायर्स के माइंड सेटअप है उसमें क्या क्या चेंज आया है, कितना उनकी अफोर्डेबिलिटी में भी चेंज आया है और कितना माइंडसेट में चेंज आया है? तो देखिए, बायर्स में भी ना इन 2 सालों में चेंज जिस तरह से आया ये है कि शुरुआत के अंदर थोड़ा बायर श्योर नहीं थे कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो पहले कुछ दिनों के अंदर जब कोविड आया, कुछ महीनों में बायर्स ने विजिट्स करी लेकिन डील क्लोज नहीं करी। लेकिन जैसे जैसे क्लियर हुआ कि हाँ वैक्सीन आ जाएगी, उस तरह से धीरे धीरे करके फिर बायर्स की एक्टिविटी ट्रांजैक्शंस के अंदर बढ़ने लग गई। उसके बाद ये जो ट्रेंड है वो अक्रॉस सेक्टर हो गया, यानी कि बायर्स का जो इंटरेस्ट है, एंड कंज्यूमर्स का जो खुद घर में रहना चाहते हैं, वो इंटरेस्ट लग्जरी होम्स के अंदर भी दिखा और मिडिल में भी दिखा और अफोर्डेबल हाउसिंग में दिखा। तो अगर आप आज की बात करें तो आज इन तीनों ही सेगमेंट्स में बायर का इंटरेस्ट बहुत अच्छा है अक्रॉस सिटीज। लेकिन हाँ, अभी तक ये एंड कंज्यूमर्स है, ऐसा नहीं है कि जो इन्वेस्टर होते हैं जो आज प्रॉपर्टी खरीदी 1 साल में वापस निकल गए, वो लोग अभी भी नहीं है मार्केट में, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमेशा एक रियल एस्टेट के बुल रन की शुरुआत इसी से होती है कि एंड कंज्यूमर आते हैं।
अब जो सिचुएशन आ गई है वो सिचुएशन ये आ गई है कि बहुत से बायर इसलिए भी ले रहे हैं घर क्योंकि रेंटल बहुत बढ़ गए, तो उनको लग रहा है कि भाई इतना रेंटल देने से अच्छा ये है कि मैं घर खरीद लूं। और एक और ट्रेंड जो कि बहुत स्ट्रॉन्गर हो गया है और परमानेंट हो गया है वो ये हो गया है कि अब बायर बड़ा घर लेना चाह रहे हैं। तो जो लोग जनरली 2 BHK ले लेते हैं वो 2.5 BHK 3 BHK लेना चाह रहे हैं, क्योंकि एक बार आपने इतने दिन घर से काम कर लिया तो आपको एहसास हो गया है कि बड़ा जरूरी है कि घर आपके लिए कंफर्टेबल रहे घर से काम करने के लिए, और आप मतलब आपका स्पाउस सब लोग साथ में कर सके। तो पिछले 2 सालों के अंदर बायर्स में पहले समराइज में ये करूँगा कि पहले जहाँ अनश्योर थे वहाँ काफ़ी श्योर है, और उनकी चॉइसेस के अंदर टिकट साइज बढ़ गया है, फ्लैट का जो साइज है वो बढ़ गया है, और अब रेंटल बढ़ने से उनकी इच्छा अपना घर लेने की और भी इंक्रीज हो रही है। ઓકે, તો બાયર્સની અંદર જે મોટો માઇન્ડસેટની અંદર ફરક આવતો અહીંયા આગળથી આપણે જે જોયું છે કે પહેલા જે અનશ્યોર હતા, લેવું ન લેવું લેવું ન લેવુંનો જે વિમાસણ હતી એને આપણે જોઈ રહ્યા છે કે બહુ ક્લેરિટી જે છે હોમ બાયર્સની અંદર આવતી દેખાઈ રહી છે। હવે સૌ કોઈને પોતાનું ઘર લેવું છે। એક કારણ એ પણ બની રહ્યું છે કે ઘરના ભાડાની કિંમત જે છે એ ખૂબ મોંઘા ભાડા થઈ ગયા છે, જેને કારણે પણ પોતાનું ઘર લેવાની ઈચ્છા થઈ રહી છે અને સૌને હવે थोड़ू मोटू घर लेवानी इच्छा है। तो आ जे तमाम ट्रेंड है ए माइंडसेट है बायर्स के अंदर आपणे आवता जोई रह्या छे। अमित जी, जैसे कि आपने बताया कि जो रेंट है वो काफी बढ़ता जा रहा है, इसलिए भी बायर्स को महंगा पड़ रहा है और वो सोच रहे हैं कि रेंट पे खरीदने से बजाय हम अपना घर ही खरीद लें। तो यहाँ पे मुझे ये भी समझना था कि मेजर जो सिटीज है, मेट्रो सिटीज है, वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इन्वेंट्रीज भी बहुत कम हो रही है, इन्वेंट्री क्रंच हम देख रहे हैं। तो इस पे भी क्या ये जो रेंटल इन्फ्लेशन है इसका इम्पैक्ट है? हाँ जी बिल्कुल। तो मैं एक स्टेप बैक लेते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। हुआ ये है कि पिछले 2 सालों के अंदर अर्बनाइजेशन तो बढ़ता जा रहा है। अर्बनाइजेशन का मतलब ये होता है कि छोटे शहरों से लोग बड़े शहर शिफ्ट होते हैं जॉब्स के लिए। बच्चे अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके वो जॉब स्ट्रीम के अंदर इकट्ठे होते हैं, तो मेट्रो शहर के अंदर उनकी जॉब लगती है तो वहां जाते हैं। तो हर साल इंडिया में अर्बनाइजेशन होता है, जहां पर जिसकी वजह से मेट्रोज में नई वर्कफोर्स आती है और हाउसेस की डिमांड बढ़ती है, और वो डिमांड कंज्यूम हो जाती है जब लोग रेंटल के लिए, भाड़े के लिए लोग आते हैं। फिर लोगों की जॉब भी चेंज होती हैं, उसके वजह से भी मूवमेंट होता है। अब पिछले 2 सालों में हुआ ये है कि ये जो जेन्युइन मूवमेंट है, जो अर्बनाइजेशन है, वो फिजिकली दिखा नहीं है। मतलब कि आपकी जॉब लग गई है किसी बड़ी कंपनी में, या आप छोटे शहर से आप बड़े शहर में आपका शिफ्टिंग डिसाइड कर लिया, आपकी नौकरी तो लग गई, लेकिन आपको फिजिकली शिफ्ट नहीं होना पड़ा क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो मकान मालिक को आप फिजिकली दिखे नहीं अपने पास आते हुए और भाड़े का घर मांगते हुए, लेकिन एक्चुअल में तो अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो एक तो ये चीज हुई है। दूसरा अपोजिट एंड पे ये हुआ है कि सप्लाई नई क्रिएट ही नहीं हुई, क्योंकि 2 सालों के अंदर हुआ यही है कि बिल्डर्स ने जो अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री थी वो निकाली है, वो उसके लिए अच्छी बायर की डिमांड आई है, पर नए घर के नए प्रोजेक्ट जो लॉन्च हैं वो बहुत ही कम हुए हैं पिछले 2 सालों के अंदर। तो एक मिसमैच हो गया है कि नई सप्लाई है नहीं और जो अर्बनाइजेशन है उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई है। तो आज मेट्रो सिटीज में बहुत ही खराब सिचुएशन है, और उन सिटीज में जिनके अंदर वर्क फ्रॉम होम से संबंधित प्रोफेशन, जैसे कि आईटी प्रोफेशन, जिन शहरों में ज्यादा है उन शहरों में सिचुएशन और खराब है। तो फॉर एग्जांपल बैंगलोर हुआ, पूना हुआ, कुछ हद तक मुंबई हुआ, ऐसे शहर जहां पर लोग आईटी प्रोफेशनल ज्यादा हैं, वहां पे सिचुएशन और गंभीर हो गई। क्यों? क्योंकि सप्लाई है नहीं और डिमांड वहां ज्यादा बढ़ी है। और इसकी वजह से सिचुएशन अभी ये आ गई है कि मैं आपको बताऊं कि बैंगलोर शहर में, जो कि आईटी हब है कंट्री का, वहां ये हालत है कि जो कुछ लोकेलिटी, और ये हालत और भी खराब हुई, कुछ ही लोकेलिटी में लोगों को घर चाहिए, वहीं वो आईटी प्रोफेशनल ज्यादा रहते हैं। उन लोकेलिटीज में इतनी बुरी हालत हो गई है इस वक्त बैंगलोर में कि जहां साल का 6 से 7% होता था रेंटल इन्फ्लेशन, यानी कि भाड़े में बढ़ोतरी, वो अब 15 से 20% हो गया है।
ऐसे भी इंस्टेंसेस सुनाई पड़े हैं कि ओनर ने अपने एग्जिस्टिंग टेनेंट को जो रह रहा है उसको बोला कि भाई तुम घर खाली करो, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा और प्राइस पर मुझको भाड़े पे मुझे मिल रहे हैं और लोग टेनेंट तो मैं उनको दे दूंगा। तो अब ये डिमांड सप्लाई गैप की वजह से कई मेट्रोज में ये बड़ी अजीब सिचुएशन आ गई है कि वही ओनर जो 2 साल पहले परेशान हो रहा था कि कैसे मेरा घर भाड़े पे चलेगा और ये मेरी पेंशन की इनकम के साथ ही मुझे सपोर्ट करने के लिए जरूरी है, वही ओनर आज बहुत अच्छी सिचुएशन में है जहां पर अर्बनाइजेशन की वजह से एक बहुत बड़ी डिमांड आके खड़ी हुई है और वो उसको सर्विस भी नहीं कर पा रहा। तो अभी कुछ लोकेलिटीज में, इन शहरों में बहुत ही ज्यादा सप्लाई डिमांड का कंस्ट्रेंट हो गया। ઓકે, તો આ જે સ્થિતિ છે આપણે ખાસ કરીને રેન્ટલ કેમ વધી રહ્યા છે એના કારણો અહીંયા આગળથી અમિતજી પાસેથી સમજ્યા છે કે જે આ કોવિડ દરમિયાન વર્ક ફ્રોમ હોમનો ટ્રેન્ડ હતો એ દરમિયાન લોકોની નોકરીઓ જે છે એ તો એમને શહેરોની તરફ અહીંયા આગળ આપણે ઉદાહરણ તौर પર વાત કરી કે આઈટીની અંદર બેંગ્લોરની આપણે અહીંયા આગળથી ઉદાહરણ લીધું છે કે જોબ આવી ગઈ છે પરંતુ એ વર્ક ફ્રોમ હોમ કરી રહ્યા હતા અને હવે અત્યારે એમને જ્યારે શિફ્ટિંગ આવે છે ત્યારે એમને ઘર લેવાના થાય છે ને એ સમયે જ્યારે કોવિડ ચાલી રહ્યો હતો તે સમયે સપ્લાય નવી આવી ન હતી અને હવે જે છે આ કારણોથી માંગ વધુ થવાને કારણે અહીંયા આગળથી રેન્ટલ વધતા દેખાઈ રહ્યા છે। अमित जी, अब आगे आपसे ये भी जानना था कि क्या ये जो स्थिति हम बनती देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपने बताया कि रेंटल में बहुत अच्छा इजाफा हो रहा है, तो इस वजह से हमने पिछले कई सालों में ये देखा था कि सिर्फ जो रियल यूजर है वो ही रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें तो खरीद रहे थे। तो ये अच्छा रेंटल मिलने से और अच्छा रेंट में बढ़ोतरी होने से क्या इन्वेस्टर भी वापस आते हुए आपको दिख रहे हैं? तो हमारा स्टडी ये कहती है कि चूंकि अभी जनरली लोगों की एज कम होती जा रही है घर खरीदने की, अब वो टाइम गया जब लोग 15-20 साल जॉब करने के बाद घर खरीदते थे, अब लोग 5-7 साल जॉब करने के बाद ही घर खरीदने लग गए हैं। तो और दूसरा ये है कि इंटरेस्ट रेट आज भी उतने महंगे नहीं है और होम लोन की अवेलेबिलिटी बेसिकली अच्छी है। तो वो एक ट्रेंड तो जेन्युइनली आप सही बोल रहे हैं कि अब लोग अर्लियर एज के अंदर होम लोन लेके घर खरीदने लग गए हैं। लेकिन जहां तक अगर आप इन्वेस्टमेंट के देखें कि अच्छा भाई घर खरीद लें क्योंकि रेंट अच्छा आएगा, वो जरूर होने वाला है और हमारा प्रेडिक्शन ये है कि अगले कुछ महीनों में ये होगा और हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद दिवाली में इस ट्रेंड की स्टार्ट हो। लेकिन अगर अभी तक का आप देखें तो अभी तक तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट स्टार्ट बेयरली होना शुरू हुआ है। अभी तो इंटरेस्ट एंड यूजर का बहुत ज्यादा है। तो हम ऐसे बहुत से उदाहरण देख रहे हैं जहां पर इन मेट्रो शहरों के अंदर ऐसा प्रतीत हो रहा है टेनेंट्स को कि भाई अगर इतना 15-20% रेंट बढ़ गया है, इतना ज्यादा हम रेंट दे रहे हैं, तो क्या हम घर ही ना ले लें। और उसका एक मैथमेटिकल भी रीजन है। वो रीजन ये है कि बहुत सारे जनरली मेट्रोज में 1.5 से 2.5% रेंटल यील्ड होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 1 करोड़ या 100 लाख रुपए का कोई घर है तो जो साल में जो रेंट मिलता है ओनर को मेंटेनेंस काटने के बाद, वो जल्दी 1.5-2 लाख, 1.5 से 2.5 लाख का मिलता है। अब सवाल ये हो गया है कि अगर ये जो आप 1.5 से 2.5% का रेंटल यील्ड है वो आज कहाँ है। आज की सिचुएशन ये है कि आज बेसिकली वो 4% टच करने लग गया है साल का। तो अब अगर आपको तो फिर अब टेनेंट्स को लगने लग गया है कि भाई जब मुझे होम लोन मिलने वाला है 7 से 9% के बीच में, तो क्या मैं ये घर खरीद ही ना लूं, क्योंकि ये 4% तो बेसिकली एक तरह से मेरे वेस्ट ही हो गए। तो मैं थोड़ा सा डाउन पेमेंट दे के होम लोन मिल जाता है तो मैं क्यों नहीं खरीद ही लेता हूँ। तो अब ये नया ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि बिकॉज इस बार रेंटल अमाउंट इतने बढ़ गए हैं तो बहुत सारे टेनेंट्स को ये भी डर हो गया है कि क्या ये कंटिन्यू रहेगा, क्या अगले साल भी रहेगा। जो कहना बहुत मुश्किल है कि अगले साल क्या होगा, पर लोगों को लग रहा है यार कि मैं अगर 4% का मैं दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी की वैल्यू का 4% अगर मैं रेंट में ही दे रहा हूँ सालाना, तो क्यों ना मैं खुद का ही घर खरीद लूँ, वो मुझे बेटर नहीं पड़ेगा क्या अभी के इंटरेस्ट रेट के बावजूद। तो ये ट्रेंड अभी एंड यूजर का ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन आपकी बात एकदम सही है कि जब एंड यूजर का ट्रेंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो उसके बाद ही इन्वेस्टर का ट्रेंड शुरू होता है। और हमें उम्मीद ये है कि शायद इस दीपावली में और दशहरे में, नवरात्र की स्टार्टिंग हो गई है ऑलरेडी, उसके अंदर इन्वेस्टर धीरे धीरे आने शुरू होंगे
और ये एक रियल एस्टेट के बुल रन की स्टार्ट है। हमें लगता है कि पिछले 10 साल अच्छे नहीं रहे थे रियल एस्टेट के लिए, लेकिन अगले 10 साल काफी अच्छे रहेंगे रियल एस्टेट के। જી તો આગળથી જે આપણે અહીંયા આગળ સમજી રહ્યા છે કે અત્યારે તો આપણે જે જોઈ રહ્યા છે રિયલ યુઝર ડ્રીવન જે માર્કેટ છે એ આપણને જે યથાવત રહેતું દેખાઈ રહ્યું છે, પરંતુ જે આ રિયલ એસ્ટેટના બુલ રનની શરૂઆત અહીંયા આગળથી લાગી રહી છે અને આ તહેવારોની અંદર કદાચ ઇન્વેસ્ટર પણ છે એ રેસિડેન્શિયલની ખાસ વાત કરી રહ્યા છે, તો ત્યાં આગળ આ તહેવારો વખતે ખરીદારી ઇન્વેસ્ટર દ્વારા પણ થતી લાગી શકે છે। આ સરસ ચર્ચા આપણી અહીંયા આગળથી ચાલી રહી છે, પરંતુ સમય થઈ રહ્યો છે એક નાનકડા વિરામનો, તો લઈશું નાનકડો વિરામ અને ત્યારબાદ આપણે આ ચર્ચાની અંદર આગળ વધીશું। પ્રોપર્ટી ગુરુમાં બ્રેક બાદ આપનું ફરી એક વખત સ્વાગત છે અને આજે આપણી સાથે નો બ્રોકરના અમિત अग्रवाल जोड़ाયેલા છે। अमित जी, अब अगला सवाल मुझे आपसे ये करना था कि जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि ये कोविड के दौरान वीडियो वॉक थ्रू का बहुत अच्छा उपयोग हुआ है, काफ़ी ग्राहकों ने इसकी मदद से अपने घर को चुनने में इसकी मदद ली है। अब आप जो हो वो भी एक प्रॉपटेक कंपनी हो, प्रॉपटेक यूनिकॉर्न हो, तो आपसे मुझे ये जानना था कि रियल एस्टेट में टेक्नोलॉजी का कितना जुड़ाव हुआ है, क्या फायदे हैं और क्या क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग होता हुआ आप देख रहे हैं? तो अगर आप देखिए, हम सबको ही देखिए, अब हमारा जो सर्च है, जो ढूंढने का जो प्रोसेस है, वो अब काफी कुछ इंटरनेट बेस्ड हो गया है। यानी कि अगर आपको सपोज आपको अहमदाबाद में, राजकोट में आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आप शायद सबसे पहले गूगल पे जाके आप डालेंगे और देखेंगे क्या क्या अवेलेबल है। तो सर्च का प्रोसेस अब बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया है। nobroker.com पर भी बेसिकली हम सेम चीज देख रहे हैं, क्योंकि हमारा तो वेबसाइट ही बेसिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो लोग आ रहे हैं और रेंटल के लिए और बाय सेल के लिए भी बेसिकली देख रहे हैं। वीडियो वॉक थ्रू एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, क्योंकि कोविड में लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो लोग बेसिकली वीडियो देख के डिसाइड कर रहे थे कि मुझे इस घर में रहना है नहीं रहना है। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद करके लोग ये डिसाइड कर ले रहे हैं कि अच्छा मुझे इसमें नहीं रहना है तो बताओ। तो जो नो आंसर है कि भाई ये 10 घर में से ये तो 8 मुझे नहीं पसंद आ रहे, वो आंसर तो लोग वो तो लोग डिसाइड कर ले रहे हैं वीडियो वॉक थ्रू से। और जो दो घर मुझे पसंद आ रहे हैं उसके लिए लोग आ जा रहे हैं। और कुछ केसेस में अगर वो किसी और शहर में, अगर मान लीजिए वो दिल्ली से अहमदाबाद शिफ्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने अहमदाबाद का घर बेसिकली देख लिया वीडियो वॉक थ्रू में और उसे ओके कर दिया। तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है सर्च में, रेंटल में भी और बाय एंड सेल के अंदर। जहां तक डिसीजन की बात आती है, उसमें रेंटल में कई बार केसेस में लोग वीडियो वॉक थ्रू पे डिसाइड कर ले रहे हैं, क्योंकि गेटेड कम्युनिटी में घर स्टैंडर्ड होते हैं और डिसीजन इतना मुश्किल नहीं है। पर बाय एंड सेल के अंदर लोग अभी भी घर देखना चाहते हैं, जो कि शायद एकदम सही है, बिकॉज वो बड़ा डिसीजन। जो हम देख रहे हैं ट्रेंड आते हुए, वो हम देख रहे हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और मशीन लर्निंग के। कस्टमर भी ये चाहता है और हम भी ये चाहते हैं कि जब कस्टमर आता है और अपना सर्च करता है घर खरीदने के लिए, भाड़े के लिए, तो जो भी कर रहा है पहले 5 मिनट में, पहले 10 मिनट के अंदर, वो टेक्नोलॉजी तुरंत कैप्चर करे, उसको अपने एल्गोरिथम में फीड करे और अगले 5 मिनट उसको वो वाली प्रॉपर्टीज दिखाए जो उसने पिछले 5 मिनट में देखी थी, उनसे मैच करती हो। तो जिस तरह से बहुत बार जैसे आपने देखा है कि टिकटॉक टाइप के जो प्लेटफॉर्म है, वो जो आप पहले 3 वीडियो देखते हैं, चौथा वीडियो आपको आपकी पसंद के हिसाब से दिखाने लग जाते हैं। वही ट्रेंड अब रियल एस्टेट के अंदर भी है और उसी टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम कर रहे हैं। वही टेक्नोलॉजी हमारे नो ब्रोकर साइट पर भी है कि आपने जो भी सर्च करा उसके हिसाब से साइट चेंज हो जाएगा और आपको वही दिखाएगा। ये गेस कर लेगा कि आपका प्रेफरेंस किस तरह के घर का है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप हर एक प्रॉपर्टी पर कितने सेकंड रुके, उसके बाद आप अगले प्रॉपर्टी पे गए, उन सेकंड्स को और रुकने पर और आपने कौन सा पेज खोला, उसको टेक्नोलॉजी लेकर अगला पेज वैसे ही दिखा रही है। और वही टेक्नोलॉजी मुझे लगता है, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बोलते हैं, वो टेक्नोलॉजी मुझे लगता है आगे और स्ट्रांग होती जाएगी। बिकॉज फिर कस्टमर को लगेगा कि हाँ भाई, जैसा मैं हूं वैसा ही डिस्प्ले हो रहा है और ये वेबसाइट, ये nobroker.com प्लेटफॉर्म समझ रहा है मेरे प्रेफरेंस को बहुत ही पर्सनलाइज्ड वे।
तो टेक्नोलॉजी इस तरफ जा रही है, सर्च मूव कर गया कंप्लीटली ऑनलाइन, और टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है जल्दी डिसाइड करने में कस्टमर। ઓકે, તો આ જે છે ટેકનોલોજીના ઉપયોગની આગળથી આપણે વાત કરી છે, વિડીયો વોકથ્રુની વાત કરી કે રેન્ટલના ડિસિઝન વિડીયો વોકથ્રુથી પણ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે, અને જે રીતે આપણે વાત કરી કે એઆઈનો ઉપયોગ, ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ જે રીતે થઈ રહ્યો છે, હવે તમને તમારી જ્યારે ઓનલાઈન પ્રોપર્ટી શોધો છો તો તમને તમારી પસંદગીની પ્રોપર્ટીના તમારી સામે આવતી વધુ જોવા મળશે। तो अमित जी, ये एक बहुत सारे ट्रेंड को हमने छूने की कोशिश की है। आगे मुझे अब लास्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछना था कि अगले 5 साल की अगर हम यहाँ से बात करें रियल एस्टेट की, तो आप इंडिया के रियल एस्टेट के लिए अगले 5 साल कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल से रेंटल जो मार्केट है वो अगले साल से मेरा मुझे लगता है कि वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। तो जो ये तेजी से जो रेंट बढ़ा है, मैं ये बोलना चाहूंगा कि इससे परेशान ना हो। ये 2 साल की डिमांड सप्लाई का गैप है जिसकी वजह से अभी ऐसा हुआ है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, आने वाले साल से ये स्टेबल होना शुरू हो जाएगा, इन्वेंट्री भी और आनी शुरू हो जाएगी, और वापस 1 साल या 2 साल के अंदर वापस वही स्टैंडर्ड जो 5 से 10% या 5 से 7% का होता है रेंटल इन्फ्लेशन, वापस वहीं पे आ जाएगा। तो इस पर ज्यादा चिंता ना करें, ये शॉर्ट टर्म ही है। और बाय एंड सेल का मैं आपको बोलूंगा कि बाय एंड सेल का मार्केट बहुत ही अच्छा होने वाला है अगले 5 साल में। आज भी अगर आपको अपने रहने के लिए घर खरीदना है तो ये बहुत अच्छा टाइम है डिसाइड करने का, और फेस्टिवल टाइम भी है तो शुभ टाइम भी है, तो एकदम डिसाइड करना चाहिए। आने वाले 5 से 10 साल में बाय एंड सेल का मार्केट बहुत रोबस्ट रहेगा, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टर आए ही नहीं है मार्केट में। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बाय एंड सेल बढ़ेगा, वैसे वैसे इन्वेस्टर आएंगे, उनके आने के बाद प्रॉपर्टी प्राइसेस के अंदर भी तेजी आती है, जिससे जिन लोगों ने अपने कंजम्पशन के लिए खरीदा है उन लोगों को भी और साहस मिलेगा प्रॉपर्टी लेने के लिए। ओके, तो आ आवनारा समयनी આપણે જે રીતે વાત કરી છે, તો આવનારો સમય રિયલ એસ્ટેટને માટે લગભગ સારો જ લાગી રહ્યો છે, અને જે રીતે અહીં આગળથી આપણે વાત કરી કે જેટલું ઝડપથી તમે તમારું પોતાનું ઘર લેવશો, આ સમય જે છે એ પ્રોપર્ટી લેવા માટે સારો છે। પોતાનું ઘર ખરીદવું હોય, એન્ડ યુઝરે ખરીદવું હોય તો ચોક્કસથી તમે તમારા નિર્ણયની અંદર આગળ વધી શકો છો। तो अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकालकर हमारे साथ जुड़े और हमारी चर्चा में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शक मित्रों, आपने फरी एक वखत याद करावी दऊं कि तमारा प्रॉपर्टी वेचाणना जे सवाल होय अमने चोक्कस लखी मोकलो। प्रॉपर्टी खरीद वेचाणना सवाल अमने जणावो। अमारो ईमेल एड्रेस छे propertyguru@nw18.com पर। तो आ साथे ज आजना प्रॉपर्टी गुरु में पण हाल पूरतुं आटलुं ज। तो अहींथी मने पण आपशो रजा, परंतु आप चोक्कस जोता रहो CNBC विचार। आगळ तमारे माटे वधु अपडेट्स लाइन अप छे। नमस्कार।